बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट साइंस में हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। अब देख रहे हैं हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ई सेक्सुअल पढ़ा, अब क्लोनिंग की पढ़ेंगे। क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल। क्लोनिंग में क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी नकल की जाती है एक सेल की एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से थोड़ा रिजेंबल करती है या सेल से। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो क्लोनिंग का प्रोसेस जो था सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम कामयाब हुआ था, वो किसने किया था? Ian Wilmot एंड हिज कोलीग्स, यान विल्मट और उसके साथियों ने। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के अंदर। दे क्लोन सक्सेसफुली ए शीप नेम डॉली। उन्होंने क्या किया? एक भेड़ थी जिसका नाम डॉली था, उसकी क्लोनिंग की, जैसे 4.13 में किया है। डॉली वाज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली कब पैदा हुई? 1996 में 5 जुलाई। एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। और ये पहला मैमल था, दूध देने वाला जानवर, जो क्लोन किया गया। ये देखें, फिन डॉर्सेट शीप थी, ये दूसरी जो थी स्कॉटिश ब्लैक फिन एव थी, और फिर यहाँ से डॉली पैदा हुई। ये दोनों की क्लोनिंग की गई। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। ये फीमेल फिन डॉर्सेट शीप की मेमोरी ग्लैंड से कुछ सेल्स को कलेक्ट किया गया, जैसे कि फिगर 4.13 में दिया गया है। ये फीमेल शीप है, तो इसकी कुछ सेल्स कलेक्ट की मेमोरी ग्लैंड से। साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। तो स्कॉटलैंड की एक ब्लैक फेस ईव से क्या निकाला गया? उसके कुछ एग्स लिए गए। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। एग से इसका न्यूक्लियस निकाला गया। द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वाज इंसर्टेड। और ये जो किसका न्यूक्लियस था? मेमोरी ग्लैंड का फिन डॉर्सेट शीप जो ए में दी गई है, इसका इंसर्ट किया गया इनटू द एग्स ऑफ स्कॉटिश ब्लैक ईव। तो इस बी वाले में इसके एग्स में डाला गया उसका सेल न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉरवर्ड। फिर नेचुरली तौर पे इसकी डेवलपमेंट होती गई नॉर्मली। एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। फिर डॉली पैदा हुआ। दो डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक ईव फेस ईव। तो अगरचे ये किससे जन्म दिया इसने? ब्लैक फेस ईव से। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep. ये बिल्कुल Finn Dorset sheep से मिलने लगा। From which the nucleus was taken, जिसका न्यूक्लियस लिया गया था। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewe was removed, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एग रिमूव किया गया था स्कॉटिश blackface ewe का। डॉली डिड नॉट शो एनी करेक्टर। डॉली के जो करेक्टर्स थे वो नहीं दिखाए गए ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। यानी इससे इसकी मिलने ये रिजम्बल कर रहा है डॉर्सेट शीप से। डॉली वाज ए हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। अब ये एक अच्छी इसकी क्लोनिंग थी किसका? वो फिन डॉर्सेट शीप का। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफ स्प्रिंग। इसने बहुत से जन्म दिए ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, नॉर्मली सेक्सुअल कंटैक्ट से। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। 1996 के बाद फिर 2003 में इसकी डेथ हो गई ड्यू टू सर्टन लंग डिजीज। इसको फेफड़ों की बीमारी लग गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मेमल्स। सिंस डॉली, जैसा कि सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोनेड मेमल्स, ये क्लोनेड मेमल्स को जन्म देती रही। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ। कुछ जन्म से पहले मर जाते थे, या डाई सून आफ्टर बर्थ, या कुछ जन्म के बाद। द क्लोन मेमल्स आर मैनी ए टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़। लेकिन कभी भी ये फिर क्या हो, जो एनिमल्स पैदा हुए मैनी ए टाइम, बहुत बार इनको देखा गया इनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ थी। इसी के साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अपनी क्लोनिंग भी पढ़ ली, तो बाकी वस्सलाम।